सिलेबस बहुत सारा है और एग्जाम के पहले हम इतना टाइम नहीं है सारा का सारा सिलेबस कवर कर सके। तो बस यही रीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी मेक आवर ओन हैंड रिटन नोट्स। इसे आप समरी नोट्स, एग्जाम रेडी नोट्स, फास्ट ट्रैक नोट्स कुछ भी बुला सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये नोट्स कैसे बनते हैं पता ही नहीं होता, और फिर जब फिर से अटेम्प्ट लग जाता है, जब क्लियर नहीं होता तो ऐसा लगता है यार हमने एग्जाम के पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, और कर भी कैसे पाते क्योंकि हमारे पास सब कुछ कंसाइज्ड फॉर्म में नहीं है। तो बस इस वजह से इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू योर हैंड रिटन नोट्स एंड मेक योर ओन नोट्स। अब रिवीजन करना जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन वाले नोट्स बनाना। ये रिवीजन वाले नोट्स हमें बनाने क्यों है और कैसे बनाने हैं, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट है और रिवीजन वाले नोट्स होना इतना ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू मेक रिवीजन नोट्स। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हमारे जो नोट्स है ये कंसाइज होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उसको कैसे समराइज करके लिख सकते हैं। जो आपको प्रोविजंस लंबे चौड़े लिख कर दिए हुए आप उसको कैसे कंसाइज वे में लिख सकते हैं। और केस लॉस का शॉर्ट में अगर आप लिख सकते हैं कि ये केस लॉ में ये डिसीजन पास हुआ था, तो इससे आपको क्या होगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज इट बिफोर एग्जाम। साथ ही में ऐसे कीवर्ड्स को आपको यूज करना है जिससे आपका मेमोरी ट्रिगर होगा, जिससे आपको वो चीज याद आ जाए कि क्या है। साथ ही में हाईलाइट योर सेक्शंस एंड केस लॉस। अब मैं तो क्या करती थी, जब मैं मेरे नोट्स बनाती थी आई यूज टू डिवाइड वन बुक इनटू 4 पार्ट्स। पहला जो मेरा पार्ट रहता था वो समरी नोट्स के लिए रहता था, और पीछे के जो कुछ पेजेस होते थे ना तो उसमें से 4-5 पेजेस मैं सिर्फ केस लॉस के लिए रखती थी। वहां पे मैं सारे चैप्टर्स के सिर्फ केस लॉस रखती थी। उसके पहले के कुछ पेजेस सिर्फ सेक्शन नंबर्स, जहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हो, एक जगह सेक्शन नंबर और उसके बाद वहां पर उसका प्रोविजन लिखा हो एक लाइन में। इससे क्या होता है, जैसे 135 सेक्शन कंपनीज एक्ट का, CSR ऐसे याद आ जाता है। हाउ, बिकॉज यू हैव रिटन इट ओवर अ प्लेस जहां पर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, जो आपकी कंपनी लॉ या फिर आपके CMSL के जो सारे बड़े बड़े प्रोविजंस होते हैं आप इसको कंसाइज करके चार्ट्स में भी लिख सकते हैं। बहुत सारी फैकल्टीज चार्ट्स में कंसाइज वे में आपको ये लिखवा कर देते हैं। इससे क्या होता है, इट विल बी इजियर टू रिवाइज इट। लैंग्वेज आ जाएगी अगर कॉन्सेप्ट पता होगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे पता होगा, जब बार बार हम उसको रिवाइज करते जाएंगे वो जो शब्द है ना वो हमारे जुबान पर आने लग जाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम दीज रिविजन नोट्स। अच्छा, सेपरेट सेक्शंस आप रख सकते हैं फॉर अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड केस लॉस। अब बात करते हैं टू यूज दीज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। हम लोगों को जब भी एग्जाम के पहले रिवाइज करना है हम इसके ऊपर कब रिलाई करेंगे, हम तभी रिलाई कर पाएंगे जब हमने उस तरीके के वो नोट्स बनाए हैं कि जिससे यार इसके बिना तो जमेगा ही नहीं, अगर इसको एग्जाम सेंटर पे लेकर नहीं गया जमेगा ही नहीं। एग्जाम सेंटर के पहले भी हमें क्या देखना है, ये वाले नोट्स ही देखने हैं। तो आपको उसको उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जो सब आपको आपके समरी नोट्स में दिया हुआ है वही का वही सेम, मतलब जो आपके फैकल्टी के नोट्स में दिया हुआ है अगर वही का वही सेम आपके समरी नोट्स में भी आप लिखते हो तो इट मेक्स नो सेंस। आपको उसको और कंसाइज वे में जिससे आपको समझ आए वैसे आपको लिखना है। एंड इट एंश्योर्स योर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। अब आप बोलोगे दीदी कितना टाइम वेस्ट होगा, पहले तो हमारा भी जून में या दिसंबर में एज द केस में भी अटेम्प्ट आने वाला है। आपको ऐसे नहीं लगता इतने सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे ये नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके लिए आप एकदम प्रॉपर समरी नोट्स बनाएं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तो समरी वैसे भी कम होती है तो वहां पर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, जब आप समरी नोट्स बनाते हैं तो एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है एंड इट इम्प्रूव्स योर रिटेंशन थ्रू योर मसल मेमोरी, क्योंकि आपके मसल मेमोरी में वो स्टोर होते जाता है। तो काफी स्टूडेंट्स जब ये कहते हैं कि हमारा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाया है, टेस्ट हमने अच्छे से नहीं दिए हैं, टेस्ट के पहले का जो प्रैक्टिस है ना वो ये वाला प्रैक्टिस है। So I encourage each one of you
to start making your handwritten notes, because this would be a savior to you. Let your summary notes be your secret weapon to success. तो जब मैंने ये समरी नोट्स बनाए थे तो आई यूज टू ओनली रिलाई ऑन दिस, और फिर अगर कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मैंने मेरे फैकल्टी वाले नोट्स में भी मार्क करके रखी है, आई यूज टू रिवाइज इट, गो थ्रू इट वंस, दैट्स इट। तो इससे आपका जो टाइम, जो चीज आपकी 2 घंटे में होने वाली थी, वो हो सकता है 1.5 आवर में ही हो जाए। दीदी हाफ आवर बचाकर क्या कर लेंगे, ये आप तब पूछना जब एग्जाम के पहले आपके पास बहुत कम टाइम होगा। यस, सो आई होप एंड विश दैट यू मेक these notes and they are helpful to you. All right, you guys, if you want me to make more such videos, please do let me know in the comment section down below. Bye bye, take care, outro, see you.